वेलकम इंजीनियर्स। आज हम यूपी जल निगम जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और ये इसका पार्ट 3 है। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेल्फ रीडिंग स्टाफ। इस क्वेश्चन में आपको नीचे कुछ स्टाफ के टाइप दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो कौन सा एक सेल्फ रीडिंग स्टाफ नहीं है। सॉलिड स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ, टेलीस्कोपिक स्टाफ या फिर टारगेट स्टाफ। तो आपका जो टारगेट स्टाफ है वो आपका सेल्फ रीडिंग स्टाफ नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ट्रिकलिंग फिल्टर। यहाँ पर पूछा गया है कि आपके ट्रिकलिंग फिल्टर की जगह पर जो है कौन से प्रोसेस को अपनाया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, फिल्ट्रेशन को अपनाते हैं या ऑक्सीडेशन को, डिसइंफेक्शन को या फिर बायोलॉजिकल एक्शन को। तो हम ट्रिकलिंग फिल्टर की जगह पर किसे अपनाते हैं, तो हम बायोलॉजिकल एक्शन को अपनाते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफ्ट फाउंडेशन आर जनरली टू व्हेन दे आर रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन। राफ्ट फाउंडेशन को जो है आमतौर पर कब प्रस्तावित किया जाता है, जब एक फुटिंग के लिए जो है डैश से ज़्यादा होता है। आपका जो टोटल एरिया होता है 25% होता है या फिर 30% होता है, या टोटल एरिया 40% होता है या फिर 50% होता है। तो आपका ऑप्शन डी है राइट रहेगा। टोटल एरिया जो है वो 50% से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइल फाउंडेशन इज जनरली प्रोवाइडेड इफ सॉइल इज। यहाँ पर पूछा है आपकी पाइल फाउंडेशन को जो है प्रोवाइड किया जाता है जब आपकी सॉइल हो। आपकी जो सॉइल हो कैसी होनी चाहिए, कंप्रेसिबल हो या फिर वाटर लॉक्ड हो या मेडअप हो या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रैंकिन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर एज्यूम्स दैट द बैक ऑफ द वॉल इज। यहाँ पर रैंकिन की जो अर्थ प्रेशर थ्योरी होती है उसके अनुसार जो है वॉल की जो है बैक पूछी है कि बैक कैसी होती है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्लेन एंड रफ होती है या प्लेन एंड स्मूथ होती है या वर्टिकल एंड रफ होती है या फिर वर्टिकल एंड स्मूथ होती है। तो जो वॉल की बैक होती वो होती है वर्टिकल एंड स्मूथ। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल से है, द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच गिव इट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड फॉर्म ओपेक कोटिंग इच। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके पेंट का वह कौन सा इंग्रेडिएंट है जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रदान करता है और एक ओपेक कोटिंग निर्मित करता है। वो क्या कहलाता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बेस कहलाता है या व्हीकल कहलाता है, सोलवेंट कहलाता है या फिर फिलर कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका व्हीकल। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज। यहाँ पर जो है सीमेंट का जो है मेन इंग्रेडिएंट पूछा गया है, कौन सा है, एल्यूमिना है या आयरन ऑक्साइड है, सिलिका है या फिर लाइम है। तो सीमेंट का जो है मेन इंग्रेडिएंट है वो है लाइम। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है। द प्रोजेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स लाइन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन इज नोन एज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी भूमध्य रेखा के लंबवत आपकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसका प्रोजेक्शन जो है इनमें से क्या कहलाता है। लेटिट्यूड ऑफ लाइन कहलाता है, या डिपोचर ऑफ लाइन कहलाता है, या बियरिंग ऑफ लाइन कहलाता है, या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, ये कहलाता है डिपोचर ऑफ लाइन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटूर इंटरवल इज। कंटूर इंटरवल जो होता है वो क्या होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप। आपके नक्शे के स्केल के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लैटनेस ऑफ ग्राउंड। आपके ग्राउंड के जो है फ्लैटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर लार्जर फॉर एक्यूरेट वर्क, या लार्जर इफ द टाइम अवेलेबल इज मोर। आपका जो कंटूर इंटरवल होता है वो नक्शे के स्केल के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है ग्लेशियर सॉइल्स आर दोज विच आर। ग्लेशियर सॉइल जो होती है वो कौन होती है। डिपॉजिटेड इन सी वाटर, जो आपके सी वाटर में जो डिपॉजिट होती है, या फिर वो बॉटम ऑफ लेक, आपकी जो लेक होती है उसके बॉटम में जमा होती है, या ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, आपके रनिंग वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, या फिर नन ऑफ अबव। तो आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा, इनमें से कोई नहीं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए ग्रेनुलर सॉइल विच इंक्रीजिंग वॉइड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी किसी ग्रेनुलर सॉइल के लिए बढ़ते हुए वॉइड रेशियो के साथ आपकी जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होती है वो क्या होती है। डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, या रिमेन कांस्टेंट रहती है, या फिर इस ज़ीरो रहती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट रहेगा, ये डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है आपकी जिस रॉक के जो है मुख्य घटक एल्यूमिना और क्ले होते हैं उन्हें कहा जाता है। उसे सिलीसियस रॉक कहते हैं, आर्गिलिसियस रॉक कहते हैं, या फिर सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो आपकी जिस भी रॉक में एल्यूमिना और क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है उसे कहते हैं सिलीसियस रॉक। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा, सॉरी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके आईएस के अनुसार ब्रिक की लेंथ चेक करने के लिए जो है कितनी ईंटों को लिया जाना चाहिए। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 10 ब्रिक्स को, 15 ब्रिक्स को, 20 ब्रिक को, या फिर 25 ब्रिक को। तो इनकी लेंथ जो है चेक करने के लिए 20 ब्रिक को लिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। यहाँ पर आपकी गुड ब्रिक अर्थ में जो है परसेंटेज ऑफ सिलिका पूछी गई है कि वो कितनी होती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5 से लेके 10% तक, 20 से लेके 30% तक, 50 से 60% तक, या फिर 70 से 80% तक। तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। आपकी जो गुड ब्रिक अर्थ में जो है सिलिका की परसेंटेज रहती है 50 से लेके 60% तक। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नोट डाउन करनी होगी कि आपके यूपी जल निगम, यूपी आरवीयूएनएल,
यूपीपीसीएल और यूपी ट्रिपल एससी जेई के जो क्वेश्चन हैं एक दूसरे में रिपीट होते रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ब्रिक वर्क इज़ यूजुअली। यहाँ पर आपसे ब्रिक वर्क की जो है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस पूछी गई है कि वो कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, 2 न्यूटन स्क्वायर mm से लेके 3.5 न्यूटन स्क्वायर mm तक। आज हमने यूपी जल निगम सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।